सीख लिया रोमिल ने सांपों का फन कुचलना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। रोमिल को देख के मजा आ रहा है दोस्तों। रोमिल वो सब कर रहा है जो हम बाहर बैठे सोचते हैं। आज जो सीन था डाइनिंग टेबल का, उसमें रोमिल के वन लाइनर मजेदार थे और उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि रोमिल ने अब इन सांपों से लड़ना सीख लिया है, उनको कुचलना सीख लिया है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, रोमिल जो बहुत ही बिगड़ा हुआ था, बदतमीज था, बहुत ज्यादा उसमें एटीट्यूड था जो सबको नहीं पसंद आया। जैसे ही रोमिल आया, रोमिल ने अपनी बदतमीजियां शुरू की, अनुज ने डांटना शुरू किया। सबने जज कर लिया कि रोमिल ऐसा ही है, कितना बदतमीज है, कैसा अड़ियल बच्चा है, ये वो सब कुछ बहुत कुछ जज कर लिया रोमिल के बारे में। मगर ये धारावाहिक है, उसमें तो ये दिख ही रहा है, मगर ये रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं बच्चे, ये मैं शुरू से ही कहती आई हूं। आज इसका जो हम जिक्र करने वाले हैं इस बात का, वो इसी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था रोमिल का ट्रैक, तभी मैंने कहा था कि रोमिल को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और वही अनुपमा ने कहा, वही अनुज ने फील किया। जब ये चीज फीलिंग में आ गई, जब ये चीज डायलॉग में आ गई, जब उन्होंने देख लिया रोमिल को, और आज वो चीज सामने भी आ गई। क्योंकि पहले रोमिल क्या था, बदतमीज था। रोमिल मुंह पे बोल देता था कि ये फेक है, ये ऐसा है, ये डबल फेस है आपका सन इन लॉ, ऐसा वैसा सब बोल देता था, जिसको सुन के उसी को डांट पड़ती थी कि क्या बोल रहे हो। और बरखा सबसे ज्यादा चिल्लाती थी कि ये घर में रहने के लायक ही नहीं है, ये लड़का ये क्या बोल रहा है, वो सब चीजें। मगर आज रोमिल ने डाइनिंग टेबल पे बैठ के ये साबित कर दिया कि वो भी इन सांपों का फन कुचलना जानता है। हर बात उसने अपनी कह दी। बहुत ही मजा आया वो डाइनिंग टेबल के सीन का, क्योंकि सिर्फ रोमिल ही था जो हर बात का काउंटर दे रहा था, मगर ऐसे तरीके से दे रहा था कि किसी को भी ये ना लगे, जो लग भी रहा था कि रोमिल अधिक को सुना रहा है, मगर सुना वो अधिक को ही रहा था, मगर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था। यही तो है सांपों को कुचलने का तरीका, इन सांपों को, कि इन पे डायरेक्ट अटैक मत करो, क्योंकि जब डायरेक्ट अटैक करते हो तो उस डायरेक्ट अटैक को ही आपके खिलाफ यूज करते हैं। किसने ऐसा बोल कैसे दिया, अनुज तुम्हारे होते हुए, अनुपमा तुम्हारे होते हुए इसने बेइज्जती कर दी, इसको तो बड़ों का लिहाज नहीं है। मगर अब रोमिल ने ये टैक्ट सीख लिया है, ये टेक्निक सीख ली है कि बात फोन पे मगर सुनाना अधिक को। और जब वो ये बात कहता है कि सारी दुनिया को समझ में आ रहा है, मगर पाखी को ये अधिक का डबल फेस क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये वो अनुपमा से स्पेशली सुनाता है। और ये बात अनुपमा को भी पता है। तो इससे एक चीज बिल्कुल साफ हो गई कि रोमिल बेवकूफ नहीं है। रोमिल सब कुछ हो सकता है, एक तो रोमिल बुरा नहीं है, दूसरा वो बेवकूफ नहीं है, और खास करके इस अधिक मेहता जैसे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये रोमिल का ही कैरेक्टर है जो आगे जाके और निखरेगा दोस्तों, क्योंकि अब अनुपमा भी उसके साथ है। और ये जो बरखा सोच रही है कि मैं रोमिल को बोलूंगी कि ये क्या बोल रहे हो, जो भी उसने बोला जोर से, तो बरखा यही करती रह जाएगी और रोमिल सुधर भी जाएगा और अच्छा कैरेक्टर बन के भी इस धारावाहिक में शाइन करेगा, क्योंकि यही रोमिल है जो अंदर है, वो अभी बाहर आएगा। अच्छा रोमिल जो वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि उसको अब अच्छी सपोर्ट मिल गई है अनुज और अनुपमा की। तो मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, रोमिल के ये काउंटर डायलॉग बहुत अच्छे लगे। इनके लिए यही है, क्योंकि अभी अधिक इसको रिएक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो अधिक को नंबर बनाने हैं सिर्फ पाखी के सामने, इसलिए वो रोमिल के किसी भी डायलॉग को पब्लिकली रिएक्ट नहीं करेगा, मगर उसके दिल पे चुभेंगे ये रोमिल के डायलॉग। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल रोमिल के बदलाव का हम सब वेलकम करते हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.